is clear. थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं सैयद मेरे आप लोगों के सामने फिर से एक बार पहले की तरह ही, बट इस बार कुछ एक अच्छा नया प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। हमें आपसे मुलाकात किए हुए 1 महीने के करीब करीब हो गया, तो चलिए इस बार एक नए प्रेजेंटेशन के साथ बहुत ही अच्छी नई नई इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ एक गुड न्यूज भी है, खुशखबरी भी है, जो आप लोगों को हो सकता है, जो आप लोग कई दिनों से कई सालों से इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा आज। तो उसी के साथ साथ आज की एक खूबसूरत शाम स्काईवर्ड कम्युनिटी के नाम, मैं दिलवालों की दिल्ली से सईद मोइनुद्दीन, हमेशा की तरह आप लोगों के सामने स्काईवर्ड और यूएसटी की और बहुत सारे प्रोजेक्ट की इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता रहता हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए उसी तरीके से इस खूबसूरत जर्नी के साथ साथ, खूबसूरत सफर के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी हम जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। भारत, आप सब लोगों का स्वागत है, पूरे भारत और हमारे भारतवासियों का। आज बुधवार है और 28 अगस्त है, क्योंकि रविवार को मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खराब थी, इसी वजह से। तो रात की 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सैयद दिन एक 5वें शीर्ष वक्ता और नेता के तौर पर, नेता की हैसियत से एसडब्ल्यूसी हमारे भारत को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये है मिस कैट जेकब्स, जो कि स्काईवर्ड कम्युनिटी में 2017 से जुड़ी हुई टॉप एक्सपर्ट है, इंडिया के लिए क्यूरेटर और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल भी है। और इनका अपना खुद का जो तजुर्बा है, वो 23 साल से ये पर्सनल लीडरशिप, वेलबींग, कॉन्शियसनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो इवेंट है, उसका एक खास मकसद है, हम आप लोगों के सामने एक अच्छा और नेक और सुनहरा मौका लेकर आ रहे हैं, जो कि आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी एक कंपनी एक सेकेंड लेवल की इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट को लेकर आ रही है, जिसको इन शॉर्ट में यूएसटीवी कहा जाता है। तो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक जो है, ये प्रेजेंटेशन की स्ट्रक्चर क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या सोल्यूशन है वो हम सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस क्या क्या है उसके बारे में, और उसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स क्या है वो, और कम्युनिटी पार्टनर्स के लिए बेनिफिट क्या क्या है आप अगर इसमें एसडब्ल्यूसी में ज्वाइन करते हैं तो उसके बारे में। और उसके बाद फाइनेंशियल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे बनना है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो रश आवर के दौरान कांस्टेंट ट्रैफिक जैम और ट्रांसपोर्ट उसके कॉम्प्लेक्स किस तरीके से हमें फायदेमंद है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के जो प्रॉब्लम्स है, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उसके बारे में बेसिकली है। और उसके बाद जो है करेंट हमारे ट्रांसपोर्ट क्या क्या हमें प्रोवाइड कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके साथ है, उसके बारे में डिस्कस करें। ये है रोड्स ओवरलोडेड और एक्सीडेंट्स जो हैं और बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो गए हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट रेट बढ़ गई। और जो करंट ट्रांसपोर्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में जो है, निर्माण और ऑपरेशन में बहुत महंगा आता है, मतलब उसको बनाने में और उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। एनवायरमेंट पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक असर होता है, प्रभाव पड़ता है, पुराना हो चुका है और मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। ये इस बात को तो मैं भी मानता हूँ। पहले हम लोग क्या कहते थे कि मेट्रो आ जाए, मेट्रो आ जाए। अब मेट्रो में इतना घूमना फिरना हो गया, हमें लगता है मेट्रो बहुत पुरानी हो गई यार, हमें कुछ नया अपडेटेड चाहिए, स्पेशली हम दिल्ली वालों को। और उसके बाद मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की करेंट समस्याओं का सोल्यूशन नहीं करता है। एग्जैक्टली जो अभी हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, वो एक तरीके से आउटडेटेड हो गया है और उसमें कुछ नया चेंजेस नहीं आ रहा है। तो नया चेंजेस चाहिए जिसकी वजह से पर्यावरण को भी थोड़ा एक अच्छा बेनिफिट मिले। तो कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है उसके, रोड फैटेलिटीज जो होते हैं ना, जो रोड में हादसे वगैरह होते हैं, उसमें हर साल रोड एक्सीडेंट्स में मारे, सॉरी, हर साल रोड एक्सीडेंट्स में हजारों लोग मरते हैं, लाखों घायल होते हैं, जो कि सही बात है। और लोगों का स्ट्रेस और पोर इमोशनल स्टेट, लोगों ये ना इतने ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं ट्रैफिक जैम्स की वजह से, टाइम ज्यादा कंज्यूम होने की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है और इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं। और उसके बाद तीसरा जो प्रॉब्लम जो है, बड़े सिटीज में गैस पोल्यूशन और कांस्टेंट ट्रैफिक जाम, ये तो इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता। और ग्रीन प्रदेशों का विनाश जो है, ग्रीनरी जो है धीरे धीरे से खत्म होती जा रही है, जिसको बचाने के लिए हमें डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी को लाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और दिल्ली में तो मुझे 4-5 साल हो गए देख रहा हूँ, धीरे धीरे से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है।
इस साल तो 2024 में हमें और 50 या फिर 51 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिला था। तो हमें सुरक्षित, ग्रीन और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप भी मेरी इस प्रेजेंटेशन और इस सारी चीजों पॉइंट से आप भी सहमत होंगे। समय आ गया है, अब एक्चुअली वक्त आ गया है। समय का सोल्यूशन किया जाना चाहिए, और इंजीनियर और इंग्लिश इन्वेंट्स इसे हल कर रहे हैं। यूएसटी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी ये गंभीर ट्रांसपोर्ट समस्याओं का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है। इस बात को मैं 100% अग्री करता हूँ, क्योंकि जो जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट हमारे जो है वो बहुत ही ज्यादा आउटडेट हो गए हैं, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। यूएसटी ट्रांसपोर्ट ये हाई स्पीड और थ्रूपुट है। उसके बाद सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, और इकोनॉमी और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, इस बात में मैं एग्री करता हूँ। और उसके बाद जो है वर्सैटिलिटी एप्लीकेशन, ये ना हर तरीके के माहौल में या फिर पर्यावरण में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शिद्दत वाली गर्मी हो या फिर सख्त सर्दी वाला माहौल हो। यूएस ट्रांसपोर्ट का क्या है, आपको शीघ्रता से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा और प्रीशियस टाइम बचाएगा। स्पीड, इसकी गति जो है, यूएसटी यात्री ट्रांसपोर्ट जो है, जो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसकी जो गति है, स्पीड जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और साथ ही साथ हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट की जो है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वो वाली व्हीकल जो उसको यू फ्लैश, यू मोबाइल, इस तरीके से अलग अलग नाम है उसके, आपने देखा होगा इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन में दिया करता था, उसमें उसमें सारी चीजें दिखाई, आगे भी आएगी, इस प्रेजेंटेशन में भी आएगा। कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड कितनी हो सकती है, ये ऑटोमेटेड मोड से प्रतिदिन 50,000 टन तक कार्गो ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता, सक्षम, कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। उसके बाद मूवमेंट का अंतराल, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली की मेट्रो की अगर मैं बात करूँ, तो एक मीटर गुजरने के बाद जो है आपको कम से कम 1 मिनट का गैप आता है। उसका जो इंटरवल जो गैप है, वो इंटरवल गैप जो है सिर्फ 20 सेकेंड होगा। आपको इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्पीड अंतराल जो है, स्पीड का जो गैप जो है, जो इंटरवल ब्रेक जो है, वो सिर्फ 20 सेकंड होगा। हर 20 सेकंड में एक पॉड आपके आते रहेंगे और पैसेंजर्स को पिकअप करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। यूएसटी जो है बहुत ही ज्यादा सेफ ट्रांसपोर्ट है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा। रिलायबल ट्रैक स्ट्रक्चर, जैसे कि शेक नहीं होता, मतलब हिलना डुलना वो वाली चीजें नहीं होती। और वॉबल नहीं होना, वॉबल क्या होता है कि जैसे किसी गाड़ी के पहिया पंचर वंचर हो जाता है तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, वॉबलिंग करती है, मतलब उठक बैठक, उठाकर पटकने वाला, जब भी वो रोल करती है तो उसको वॉबलिंग कहते हैं। और उसके बाद स्वे नहीं करती है। स्वे भी क्या होता है, कभी तेज हवा आने की वजह से क्या होता है, स्विंग होती है दाएं बाएं, तो उस तरीके से वो भी स्विंग भी नहीं करेगी। ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम, ये क्या है, ह्यूमन फैक्टर को बाहर रखा गया है। इसमें मैक्सिमम जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन पे इसको रखा गया है। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के प्रति रेजिस्टेंस, गर्मी और ठंड, जैसे कि मैंने बताया कि सख्त सर्दी हो या फिर शिद्दत वाली गर्मी, लेकिन आपको अंदर का रूम टेम्परेचर जो है बहुत ही नॉमिनल मिलेगा। बारिश से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तूफान और भूकंप जैसे खतरनाक चीजों से भी आप बहुत ही ज्यादा सेफ रह सकते हैं। और इसका मतलब है कि अच्छा चीजें यहाँ पे लिखा है। और इसका मतलब है कि मूवमेंट स्मूथ एंड कंफर्टेबल होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपको बिल्कुल भी हिलने डुलने वाला या फिर कंपन वॉबलिंग वगैरह चीजें नहीं होगी। और उसके बाद व्हीकल चलाते समय किसी को नींद नहीं आएगी स्पेशली। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैवल करने के टाइम पे बहुत ही जल्दी लोग सो जाते हैं, तो आपको नींद वगैरह नहीं आएगी। हो सकता है उसके अंदर अच्छा सा एनवायरनमेंट होने की वजह से, एंटरटेनमेंट होने की वजह से बारिश में नहीं भीगेंगे। ये तो है भाई, बारिश आते ही परेशानी है कि भीग जाएंगे, मोबाइल भीग जाएंगे, कपड़े भीग जाएंगे, लैपटॉप, बहुत सारी चीजें लगती है। इको फ्रेंडली है यूएसटी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट, प्रकृति के साथ ये हारमोनी में है। कहने का मतलब बहुत ही एक शांत वातावरण आपको पहले की तरह देखने को आपको मिलेगा। एनवायरमेंट की देखभाल, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। वो सारी चीजों के पॉइंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है।
एटमॉस्फेयर में ये हार्मफुल सब्सटेंसेस का एमिशन नहीं करता है। जैसे कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जब रिलीज होते हैं गाड़ियां चलने पे, सड़क पे हद से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से कई बार आप देख सकते हो लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन होता है, क्योंकि मैं इस चीज से गुजरा हूँ तो मैं मुझे पता है। तो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो सारी चीजों को आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कम शोर और कंपन का लेवल, कंपन मैंने जितना बताया ना, वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा। तो कई बार आप मेट्रो में जाओगे तो आपको वो वाइब्रेशन वाली चीज महसूस होती है, तो वो चीज आपको महसूस नहीं होगी। इससे इससे लोगों को डिस्कम्फर्ट नहीं होती। और उसके बाद एनवायरनमेंट का संरक्षण, ये प्रकृति को बचाना या फिर वातावरण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, नए ट्रांसपोर्ट सिर्फ मार्केट में लाना बड़ी बात नहीं होती है, उससे एनवायरनमेंट पे, लोगों की जिंदगी पे, इकोनॉमी पे, मेंटेनेंस पे, कॉस्टिंग्स पे क्या असर पड़ता है, इस सारी चीजों को मद्देनजर रखे कोई भी एक नई चीज मार्केट में उतारी जाती है। पार्क, खेल के मैदान और मनोरंजन क्षेत्रों के लिए अधिक क्षेत्र बचे हैं। मतलब इस ये ट्रांसपोर्टेशन को अडेप्ट करने की वजह से ये सारे जो है मैदान, पार्क, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट प्लेसेस वगैरह को आपको वैसे इंटैक्ट रख सकते हैं, और साथ ही साथ और भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। इकोनॉमी, यूएसटी ट्रांसपोर्ट, कहने का मतलब है ये, अगर यूएसटी ट्रांसपोर्ट को अगर हम लाते हैं तो बहुत ही नॉमिनल या फिर इकोनॉमिक लेवल पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कम स्टील, कंक्रीट और बिना डांबर की आवश्यकता होती है। ये जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिक सस्ता है, जिसके मैंने बताया कि इसको मेंटेन करना, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा सस्ता है। महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यंत रेशनल कॉस्ट, ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता इसमें कॉस्ट आएगा, सॉरी कॉस्ट आएगा। और खर्चे भी बहुत कम होंगे इसमें मेंटेन वगैरह करने के लिए। मौजूदा सॉल्यूशंस की तुलना में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम एनर्जी कॉस्ट, इसमें जो है जो बिजली वगैरह जैसे इस्तेमाल होती है, इसकी जो एनर्जी होती है वो भी बहुत ही कम एनर्जी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यात्री की सस्ती कॉस्ट और साथ ही सामान भेजना और परचेज, ये दोनों ही बहुत आसान हो जाएंगे। और मैंने कहा ना, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी डेस्टिनेशन पे कुछ लेकर जाना हो या फिर कुछ लेकर आना, कार्गो वगैरह भी, ये भी सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। और मतलब आसान और सस्ते हो जाएंगे, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में भी थोड़े बहुत बदलाव आ सकते हैं। यूएसटी, यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट, ये यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट इसको इसीलिए कहा गया है कि ये जो है, ये मालगाड़ी या फिर कार्गो वगैरह सरल सामग्री जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए डेस्टिनेशन पे ये बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें खरीदारी भी बहुत कम कीमत में कर सकते हैं। जहाँ दूसरे नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है जिस ट्रांसपोर्टेशन को लेके दूसरों को लोगों ने चैलेंज दिया था कि हम सस्ते में बेचेंगे, हालांकि देख लो कोई भी चीज अगर आप ऑनलाइन पे आप बुक करते हैं तब भी बहुत से ज्यादा महंगे आते हैं, लेकिन चीज देखने में आपको वहां पे दिखाते हैं कि 99 रुपए, लेकिन जब तक आपको डिलीवरी होती है वहां पे हो जाता है वो 199 रुपए। यात्री, कार्गो और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है। यूएसटी ट्रांसपोर्ट, ये जो है फ्रेंडली और ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों के साथ इंटीग्रेट करना, जैसे कि मैंने बताया कि कार्गो के साथ साथ पैसेंजर वाली चीजों को भी इसमें इंटीग्रेट करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इंडस्ट्री में जैसे कि माइनिंग वगैरह, समुद्र में, इन सारे किसी भी जगह पे जंगल, पहाड़, रेत, बर्फीली पहाड़, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अर्बन एनवायरनमेंट और उससे परे, जैसे कि मैंने बताया कि एनवायरनमेंट के साथ साथ जो है अर्बन पे जो इफेक्ट होता है वो सारे आपको चीजों से अलग है। पहाड़ों और रेगिस्तानों और आ, हिमालय, अच्छा, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ अर्बन ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे भी इसको इंटीग्रेट करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए, हमारे एक जीनियस इंजीनियर से भी हमें मिलने का मुलाकात करने का एक मौका मिलेगा, मतलब प्रेजेंटेशन के थ्रू, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में और मेरे और आप लोगों के सामने लाने में इन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा बलिदान भी इन्होंने दिया है। यूएसटी जो है टेक्नोलॉजी का ऑथर और निर्माता कौन है? यही है एनाटोली यूनिट्सकी, इनका पूरा नाम है एनाटोली यूनिट्सकी येडियोरोविच। ये एक वर्ल्ड इंजीनियर है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक का जनरल डिजाइनर, यूजीसी यूनिट्स की ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रेसिडेंट भी हैं। साथ ही साथ निर्माण, मतलब इन्होंने इनोवेट किया है ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और
इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में 200 से अधिक साइंटिस्ट पेपर्स, 20 मोनोग्राफ और 150 से अधिक इन्वेंशन का ऑथर है ये। इन्होंने इतनी सारी चीजों को किया है, जिसके 200 इन्होंने पेटेंट्स किए हैं, डिजाइन बनाए हैं, 20 इन्होंने किताबें लिखी हैं और 150 से भी ज्यादा इन्होंने आविष्कार किए हैं। तो ये कुछ ऐसी रातों रात बनने वाली चीज नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान और बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा था, तभी जाके ये सारी चीजें हासिल होती हैं। तो मेरा एक छोटा सा गुजारिश है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये टेक्नोलॉजी को अभी तक नहीं समझे हैं तो इसके बारे में जानिए, पढ़िए, और SWC के थ्रू आप इस कम्युनिटी से जुड़िए, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप भी, अगर आपने भी ऐसा कोई महान काम किया तो हम लोगों को आप पहुंच सकते हैं, हम भी आप लोगों को दुनिया के सामने लेकर जाएंगे आपके प्रोजेक्ट या फिर आपके जो भी आविष्कार आपने किए हैं। वैसे USSR ये जो है कॉस्मोनॉटिक्स, ये फेडरेशन के सदस्य भी हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया है। उसके जो कॉस्मोनॉटिक्स जो है, जो कॉस्मोनॉट जाते हैं, बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले लोग हैं, उसके जो फेडरेशन है उसके भी ये मेंबर, और साइंटिस्ट और इन्वेंटर जो साइंटिफिक और ग्लोबल इंजीनियरिंग कम्युनिटी द्वारा मान्य है, जो ग्लोबल लेवल पे जो प्रसिद्ध है, या फिर आप ये बोल सकते हैं जो चीज ज्यादा फेमस है। वैसे साइंटिस्ट और इन्वेंटर जो इंजीनियर साइंटिफिक और ग्लोबल इंजीनियरिंग कम्युनिटी द्वारा मान्य है, उसके भी ये सदस्य हैं। मिनट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के और थोड़ा सा इस बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है। ये जो है क्लाउड जॉइंट स्टॉक कंपनी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी है, जो UST ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के विकास, डिजाइन और टेस्टिंग और ऑपरेशन में लगी हुई है। सॉरी, क्लोज। ओके। टीम में विभिन्न क्षेत्रों के 600 से अधिक स्पेशलिस्ट शामिल हैं। कहने का मतलब है 600 से अधिक जो स्पेशलिस्ट हैं वो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय बोल सकते हैं आप, बहुत ही हाईली और क्वालिफाइड यहाँ पे इंजीनियर्स जो है मौजूद हैं। इंजीनियर, डिजाइनर, प्लानर्स और इंजीनियर, डिजाइनर और डिजाइनर, ओके, टेक्नोलॉजिस्ट, और उसके बाद लॉजिस्टिशियंस, ये हिंदी में किसी ने ट्रांसलेट किया, ओके, लॉजिस्टिशियंस और इकोनॉमिस्ट इसमें मौजूद है। और यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि किस कितने क्या क्या लोग इसमें मौजूद हैं, किस तरीके से काम करता है। 60 से ज्यादा डिजाइन ब्यूरो हमारे पास मौजूद हैं। 36 इमारतें और स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। 3,000 से ज्यादा मशीनरी और इक्विपमेंट की यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। और 36 हेक्टेयर ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर के हेक्टेयर मौजूद है। ये जो 36 हेक्टेयर जो है यहाँ पे इसके बारे में बात किया है कि ये जो है जमीन के बारे में बात किया गया। 36 हेक्टेयर जितनी जमीन हमारे पास मौजूद है एक डेमोन्स्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन के लिए। 10 से अधिक यह है बेलारूस गणराज्यों में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है। और इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ये है मीन्स बेलारूस की गणराज्य में टेस्टिंग ग्राउंड, इको टेक्नो पार्क इसको कहा जाता है। पता नहीं हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया, बहुत ज्यादा। शारजा, उसके बाद हमारा दूसरा जो टेस्टिंग सेंटर है ये है शारजा, संयुक्त अरब अमीरात में UST टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर है। जनरली यहाँ से हमें सर्टिफिकेशन मिलते हैं, जो हमारा शारजा में जो मौजूद है, यहाँ पे हमारे सारे सर्टिफिकेशन यहाँ से मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर डिजाइन जो है वो, सॉरी, डिजाइन बेलारूस में जो टेस्टिंग यहाँ पे होती है ज्यादातर इसमें बेलारूस में। और ये जो है तीसरा, यहाँ जो पिक्चर आप जो देख रहे हैं नीचे वाली, ये जो शारजा में मौजूद है संयुक्त अरब अमीरात में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जो हम हमेशा आप न्यूज देखते रहते होंगे
या फिर अपडेट्स आते रहते हैं ना, उसके बारे में ये चीज बताई गई है। इसका नाम है यू पैरा। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, ये जो है एंट्री के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत है? मार्केट, मार्केट अंतिम उत्पाद प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए हमें एक और फाइनल राउंड जो है शामिल होने की जरूरत है। दिखाना कि यात्री कितनी जल्दी और आराम से यात्रा करते हैं, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और इंटीग्रेट लॉजिस्टिक्स कैसे व्यवस्थित होते हैं। हम वर्तमान में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर प्राप्त करने के लिए यूएसटी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए धन जुटा रहे हैं। जैसे कि फाइनल राउंड पे पूरी तरीके से सक्सेस होने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है, उसमें हम लगे हुए हैं। यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके टास्क क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जीटीआई ग्लोबल टेक्नोलॉजी, सॉरी, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट इंक। इसका जो है, इसका जो मेन काम है जीटीआई का, ग्रुप की मुख्य कंपनी विभिन्न प्रकार की फाइनेंसिंग, स्ट्रेटेजिक और प्राइवेट निवेश के लिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के आकर्षण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। और यूनिस का क्या करता है, और उसके बाद प्रोजेक्ट के फाउंडर के हितों का रिप्रेजेंटेशन करने वाली कंपनी है। यूनिस का जो है वो जो है प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उनको रिप्रेजेंटेशन करने की जिम्मेदारी लेता है यूनिस का। ईआरएसएस होल्डिंग क्या क्या है, इसके बारे में बहुत लोग पहले सवाल किया करते थे कि जीटीए क्या है, ईआरएसएस होल्डिंग्स क्या है। ये सारी डिटेल देखिए, इस बार इसी के बारे में ज्यादा डिटेल है। जीटीए के क्लास बी पोर्शंस का और ऑनर प्रोजेक्ट को, सॉरी, जीटीए के क्लास बी पोर्शंस के ओनर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने और इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स की रक्षा करने वाली एक होल्डिंग कंपनी है। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। जीटीआई अलग है, यूनिस्काई अलग है, ईआरएसएस होल्डिंग क्या है, इसके बारे में फिर से एक बार और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ता हूँ। जीटीआई के क्लास बी पोर्शंस के ओनर प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग करने और इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स की रक्षा करने वाली एक होल्डिंग कंपनी है, ईआरएसएस होल्डिंग। लक्ष्य हमारा क्या क्या है? स्ट्रक्चर इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स के लिए उनके फाइनेंसिंग, सॉरी, फाइनेंशियल निवेश, मतलब प्रोजेक्ट की सक्सेस के अधिक से प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाती है, और साथ ही प्रोजेक्ट पर पूरा ऑपरेशनल और मैनेजमेंट कंट्रोल बनाए रखती है। ये तीनों चीज जो है ये हमारे ओनर्स और को ओनर्स के हित के लिए काम करते हैं इसके लिए। ये जो है ऑप्शन, ऑफशोर जुरिडिक्शन में प्लेसमेंट। ऑफशोर मतलब अलग अलग देशों में, मतलब समुद्र के उस पार वाले देश में होता है ना, तो जनरली ऑफशोर वगैरह कहते हैं। ऑफशोर ये जो है जुरिडिक्शन में, ये प्लेसमेंट वहां पे हम अपनी कैसी जगह बना सकते हैं। यूनिस्काई, ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई के लिए टैक्स इम्प्लीकेशंस। ये जो है किसने इस बार हिंदी में ट्रांसलेट किया है, बहुत ज्यादा थोड़ी सा गलती और बहुत ही ज्यादा सिर्फ इंग्लिश को चेंज करके किया है ये। सेलेस्ट और यूनिस की और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई में एनुअल एनुअल स्टैम्प ड्यूटी को छोड़कर कोई टैक्स नहीं है। इसमें जो है एनुअल टैक्स ही देते हैं हम लोग, ईआरएस होल्डिंग और जीटीआई वाले, जो कि $3,000 से अधिक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा $3,000 मानते हैं आपको, हिंदुस्तानी 2.5 या ₹2.5 लाख आप बोल। यूनिस्काई और जीटीआई से ईआरएसएस होल्डिंग प्राप्त डिविडेंड्स पर टैक्स नहीं लगेगा।
यूनिस्काई और जीटीएस और ईआरएस होल्डिंग से जो हमें डिविडेंड मिलते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है जनरली। ईआरएस होल्डिंग से इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स द्वारा प्राप्त डिविडेंड पर उस देश में पर्सनल इनकम टैक्स रेट पर टैक्स लगाया जाएगा जिसके को ओनर्स टैक्स रेसिडेंस है। ये कहने का मतलब है ईआरएसएस होल्डिंग्स उसके बाद जो डिविडेंड्स हमें देगा को ओनर्स को, जितने भी हम लोग को ओनर्स हैं यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के, वहां पे कंपनी कंट्री के हिसाब से जो पर्सनल लेवल पे जो टैक्सेस होते हैं इनकम टैक्स वगैरह, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने कंट्री। स्काईवर्ड कम्युनिटी एसडब्ल्यूसी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इनकम, ये जो है ऑफिशियल पार्टनर एक बड़ा इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम है जो ग्रीन टेक टेक्नोलॉजी के फंडिंग में विशेषज्ञता रखता है। कहने का मतलब है स्काईवर्ड कम्युनिटीज जो है, हम एक जो है एक सोशल वेंचर हमें सॉरी इकोसिस्टम है, हम एक सोशल वेंचर इकोसिस्टम है जो कि ग्रीन टेक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और ये जो है फंडिंग में हम लोग एक तरीके से एक्सपर्ट हैं। हमारा इको हमारा इकोसिस्टम कंपनी में पोर्शंस का पोर्शंस का इशू कर के ग्लोबल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का एक यूनिक अवसर प्रदान करता है। जैसे कि मैंने बताया कि आज जैसे आप एसडब्ल्यूसी से जुड़ जाते हो तो नॉर्मली आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एक सर्टेन पोर्शंस मिलते हैं। वो पोर्शंस उसके बाद डायरेक्टली कंपनी से जुड़े हुए होते हैं और आपको डिविडेंड वगैरह मिलता है, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया। यूएसटी इंक में क्या है, ये स्काईवर्ड कम्युनिटी के इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम का ओनर है। एस डब्ल्यू आई इंक अलग है और SWC अलग है। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, इससे पहले जैसे मैंने बताया कि वो जो है ग्रीन टेक कंपनी को फंडिंग वगैरह उठा के सपोर्ट करते हैं। लेकिन SWI इंक जो है, ये स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम का ओनर है। ये वो उसे हैंडल करता है, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का हैंडल करता है। अधिकांश ये जो है कॉन्टेक्स्ट में वह ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स और नई पीढ़ी के ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के को ओनर के बीच एक गारंटर है। बेसिकली दोनों लोगों के बीच में एक हिसाब से आप बोल सकते हैं, यहाँ की दिल्ली की भाषा में बिचौलिया बोलते हैं मैंने अभी रिसेंटली मुझे पता चला। तो बेसिकली हम एक जो है एक मामला दोनों जगह से गर्म ना हो उसको ठंडा रखने के लिए काम करता है SWI को ओनर के बीच जो है एक गारंटर बनता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए सुनिश्चित किया जा सके कि यदि वह यूएसटी टेक्नोलॉजी का को ओनर बन जाता है तो कोलैटरल उसकी ओनरशिप के रूप में रजिस्टर्ड है। को ओनर्स के रजिस्टर्स को को ओनर्स के रजिस्टर्स को ओनर के रजिस्टर्स को प्रोसेस करता है और प्रश्नों का उत्तर देता है, टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल सपोर्ट प्रदान करता है। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि पता नहीं है ऑटो जनरेट करके किया है, इसी वजह से थोड़ी सी हिंदी बहुत ज्यादा इसमें गलती है तो मुझे प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ हिंदी में। जनरली हमारे बीच में जितने भी जो सवाल Q&A वगैरह आते हैं वो SWI इंक जो है SWC को आंसर करता है। और साथ ही साथ ये टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल सपोर्ट प्रदान करता है। ये साथ ही साथ IT का भी जो सपोर्ट है, कोई भी हमें टेक्निकल दिक्कतें आती हैं, हम अपने पोर्शंस को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारा बोनस नहीं आ रहा है, हमारे मेन अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर की जो इन्वेस्टमेंट जनरेट होने के बाद आपको बोनस है, वो सारी जो प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम्स को ये SWI एक सपोर्ट एक बैकएंड से सपोर्ट देता है। निवेशक SWI इंक के जो है माध्यम से ERSS होल्डिंग कंपनी में
पोषण प्राप्त करता है और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का को ओनर्स बन जाता है। ये जनरली क्या होता है, SWI इंक जो है ERSS होल्डिंग्स के से क्या करते हैं, एक बल्क पोर्शन वहां से खरीदते हैं और वो पोर्शन हम लोगों को ओनर्स तक पहुंचाते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों तक पहुंचाते हैं। कंपनी की रीब्रांडिंग, अभी रिसेंटली कंपनी की रीब्रांडिंग नहीं है, इससे पहले जो है स्काई वे करके था, आप देख सकते हैं लोगो इस तरीके से दिखता था। और रिसेंटली यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है ये 2021 साल 2021 में इसकी रीब्रांडिंग हुई है। पहले प्रोजेक्ट को स्काईवे कहा जाता था, अब इसे UST कहा जाता है। 2019 साल 2019 में ब्रांड चेंज 2019 में शुरू हुआ था और मुख्य रूप से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट डेवलपर कंपनी के विकास के नए स्टेज ग्लोबल मार्केट में एंट्री से जुड़ा था, ग्लोबल मार्केट में एंट्री से जुड़ा था। साल 2021 में क्या हुआ, साल 2021 में कंपनी वास्तव में स्टार्टअप फेज से बिजनेस फेज में ट्रांजिशन हो गई, क्योंकि तब संयुक्त अरब अमीरात यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के अनुपालन की पुष्टि सर्टिफिकेशन द्वारा की गई थी, तो इसीलिए इसको 2021 में इसको रीब्रांडिंग की गई थी। पहले ये जो था स्टार्टअप लेवल पे था, उसके बाद जो है बिजनेस लेवल पे गया, तो इसको रीब्रांडिंग करना पड़ा था। सॉरी, थोड़े से चेंजेस करने पड़े थे उसमें। आपके पर्सनल ये जो है अकाउंट में हस्ताक्षरी एक कन्वर्टेबल लोन एग्रीमेंट और क्या है ऑप्शन का प्रयोग करने की आवश्यकता, इसे सॉरी इस प्रोसीजर के बाद निवेशक के बारे में इंफॉर्मेशन रजिस्टर में दर्ज की जाती है। ये प्रोसेस किस तरीके से होता है इसके बारे में बताया जा रहा, मैं फिर से एक बार दोबारा आपको पढ़ के सुनाता हूँ समझने के लिए। आपके पर्सनल अकाउंट में हस्ताक्षरित एक कन्वर्टेबल लोन एग्रीमेंट और ऑप्शन का प्रयोग करने की आवश्यकता, इस प्रोसीजर के बाद निवेशक के बारे में इंफॉर्मेशन रजिस्टर में दर्ज की जाती है। आपको पोर्शंस के आपको पोर्शंस के ओनरशिप के कंफर्म करने वाला एक रजिस्टर स्टेटमेंट और इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर के रूप में आपको आपके पर्सनल अकाउंट में एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। ये जनरली जो है ये बैक ऑफिस में होती है सारी चीजें, जो भी आपको यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ मैं, ये जो है एक तरीके से थियरी है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है या फिर है, नहीं है तो कर लीजिए, है तो आपको बताता हूँ आपके बैक ऑफिस में किस तरीके से काम करता है। नए है तो, पुराने है तो आपको पता ही होगा कि ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप कहाँ जाके अपनी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सर्टिफिकेट ERSS और होल्डिंग, ये जो है रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट गए डेटा को दर्शाता है, रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट किए गए डेटा को दर्शाता है। प्रोजेक्ट के लिए सफल इम्प्लीमेंटेशन के मामले में UST टेक्नोलॉजी के को ओनर्स के लिए संभावनाएं, इसमें क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज हैं, आप क्या क्या चीज कर सकते हो इसके बारे में। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का को ओनरशिप, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट की प्रोजेक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है $400 बिलियन है, बिलियन से अधिक था, और इसे GTI को ट्रांसफर कर दिया गया। ये देखिए $400 बिलियन कोई मजाक नहीं है, एक हिसाब से आप 4 लाख करोड़ की बात हो रही है, तो उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल की कंपनी है, जो पहले UST में इसमें था, उसके बाद उसको GTI को ट्रांसफर कर दिया गया। इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स के पास होल्डिंग कंपनियों के पोर्शंस होते हैं, जो बदले में GTI के ओनर्स होते हैं। बेसिकली हम जो है एक हिसाब से GTI जो कंपनी है उसके को ओनर्स हैं, और
तदनुसार सभी को ओनर्स ये जो है इनडायरेक्टली स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के ओनर्स हैं, और सभी कंपनियों के हैं जो जीटीआई स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के संबंधित भी ओनर्स हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ नॉर्मल भाषा में। हम जो है वो जीटीआई कंपनी के को ओनर्स हैं, और इनडायरेक्टली लिनक्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के ओनर्स हैं। तो जितनी भी कंपनियां जीटीआई में आती हैं वो सारी कंपनियों के हिसाब से हम ओनर्स हैं, और जीटीआई के को ओनर्स हैं। कुछ हमारे टोकन्स के बारे में भी जीटीआई के बारे में भी बात हो रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिविडेंड्स का पेमेंट जीटीआई इंक द्वारा एनुअल नेट प्रॉफिट की प्राप्ति के अधीन है। भले ही कंपनी आईपीओ में ना जाती है, देखिए ये कई बार सवाल आते हैं आईपीओ में कब जाएंगे, आईपीओ में कब जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया। भले ही कंपनी आईपीओ में ना जाती है, डिविडेंड प्राप्त करने के लिए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स का अधिकार संरक्षित है। कंपनी भले ही आईपीओ में जाए ना जाए, आज को ओनर्स हमारा राइट है कि कंपनी के प्रॉफिट में हम लोग डिविडेंड हासिल करें। चाहे वो किसी भी तरीके से प्रॉफिट बना सकती है कंपनी, दूसरे कंपनियों को प्रोडक्ट्स बना के देने के जरिए से, लाइसेंस बेचने के जरिए से, और भी कई सारी चीजें हैं, उसके जरिए से भी पैसा कमा सकती है भले ही वो आईपीओ में ना जाए। घोषित डिविडेंड को घोषित डिविडेंड्स को ओनर्स के पोर्शंस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये चीज देखिए, बार बार मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रोपोर्शनेट बहुत सारे फैक्टर्स को मैटर करती हैं। इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रोपोर्शंस, नंबर ऑफ प्रोपोर्शंस, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तभी ये प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपको रिलीज किया जाएगा डिविडेंड। पोर्शंस का बायबैक कंपनी के पोर्शंस की रीसेलिंग पैसा कमाने का एक यूनिक अवसर प्राप्त करेंगे। देखिए, हमने बायबैक की बात करी थी, तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल आ गया है। तो जितने भी लोग अभी हमारे पास आज मौजूद हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रोपोर्शंस जो है बायबैक हो रहे हैं, अगर आप प्रोपोर्शंस वगैरह देना चाहते हैं, तो वापस देना चाहते हैं बायबैक में, तो आपको बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सॉरी, बिल्कुल भी आपका जो प्रोसेस वगैरह देना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सोच समझ के बाईबैक में आप हिस्सा लीजिए, क्योंकि आप अगर आपके हाथ से एक बार चला गया, आपने वापस दे दिया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पहले को ओनर्स में से 2 बार 5,000 से अधिक को बाईबैक में भाग लेने और अपने पोर्शंस को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट से कई गुना अधिक कीमत पर बेचने का अवसर मिला। अगला बायबैक और भी अट्रैक्टिव होगा। कहने का मतलब है, पहले 2 बार जो है बायबैक हुआ है, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोगों ने बहुत ही ज्यादा कीमत पर अपने पोर्शंस बेच दिए हैं। और अगला जो बायबैक होगा वो और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल लेवल पे बायबैक किया जाएगा। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो मैं आपको फिर भी आपको कह रहा हूँ कि बायबैक में हिस्सा ना लें, तो आपके लिए बहुत ही लंबे समय तक आपका चीज ये हो सकता है इसमें, मतलब प्रॉफिट आप पैसिव इनकम कमा सकते हो, वरना इस बाद में आने वाली चीजों में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ये है इनहेरिटेंस। ये जो है भावी पीढ़ियों के लिए एक फाइनेंशियल एयर बैग बनाए। कहने का मतलब है, मैं इससे बहुत सारे इसमें पीपीटी में आपको बता चुका हूँ। ये जो है ये आपके आने वाली 2 से 3 पीढ़ियों के लिए आर्थिक समस्या का समाधान बनने वाला है। तो बहुत सोच समझ के बाईबैक में हिस्सा लीजिए, बहुत सोच समझ के आप अपने पोर्शंस को बेचिए। अगर बेच भी देते हैं तो सोच के देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी जा सकती है, क्योंकि इसकी 100 साल की गारंटी है इस टेक्नोलॉजी की। सभी इंफॉर्मेशन पर्सनल अकाउंट के साथ साथ यूएसटी टेक्नोलॉजी के को ओनर्स के रजिस्टर में संग्रहित की जाती है। हम वारिस की आइडेंटिटी
वेरीफाई वेरीफाई करते हैं, हमें इनहेरिटेंस के अधिकार की पुष्टि करने वाले डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं। जैसे ही अगर आप कुछ खुदा खास्ता अगर आप इस दुनिया से बहुत पहले चले गए, किसी वजह से चले गए, तो जो भी आपके जो इनहेरिटर्स होते हैं उनको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और अपनी आइडेंटिटी सबमिट करनी पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद, उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई होने के बाद ही उसको ट्रांसफर किया जाएगा। ये जो है पोर्शंस का इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉफिट कमाते हुए ये जो है एसेट्स की एक्सचेंज रेट के अंतर पर कमाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये जो है डिस्क्राइब सभी प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस केवल तभी सुरक्षित किए जाते हैं जब आप स्टेज 15 के पूरे होने से पहले प्रोजेक्ट में भाग लेते हैं। अगर स्टेज 15 पूरा होने से पहले पहले अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट में या फिर टेक्नोलॉजी में अगर आपने हिस्सा लिया, को ओनर्स बन गए, तभी आप इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हो। अगर 15 स्टेज कंप्लीट होने के बाद अगर आपने इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करी या फिर उसके बाद किसी भी तरीके का आपने निवेश करने का सोचा, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, या फिर जो बेनिफिट्स यहाँ पे बताए हैं वो बेनिफिट्स आपको शायद नहीं मिलेंगे। एसडब्ल्यूसी पार्टनर बने, एसडब्ल्यूसी के पार्टनर बने, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं अब हमारे पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, जो हम ऑलरेडी इसमें हिस्सा ले चुके हैं उसमें हमें क्या फायदा हो रहा है। आकर्षित फाइनेंसिंग की राशि का 18% तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और उसके बाद स्टेज स्टेटस प्राप्त करने के लिए $2000 तक का वन टाइम एक्रूवल। जैसे आप अपने, ये क्या है, ये पार्टनर्स प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जैसे जैसे आप स्टेजेस और लेवल अचीव करते जाते हो, तो आपको करीब करीब $2000, ₹2.25 से 2 लाख का आपको ये जो है एक्रूवल मिलेगा, बोनस मिलेगा बेशक। निवेश की मात्रा के आधार पर मासिक बोनस, आप जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते जाओगे, निवेश करते जाओगे, उसके ऊपर आपको मंथली बोनस भी मिलेगा। उसके बाद पार्टनर स्ट्रक्चर विकसित करने के लिए बोनस, और जैसे जैसे आपका पार्टनर स्ट्रक्चर बढ़ेगा उसके हिसाब से भी आपको बोनस मिलता रहेगा। उसके बाद लीडर्स की संगति में प्रपोर्शंस, और उसके बाद जो है ड्राइंग्स और यात्रा। जैसे आप लीडर्स की जो है ग्रुप में रहेंगे, तो अगर वो एक स्ट्रक्चर बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। उसके बाद आपको ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहने का मतलब है कलाकृति नहीं है, मतलब ड्राइंग मतलब कुछ भी एक चीज को हासिल करना या फिर यात्रा ट्रैवल करना का भी आपको मौका मिलेगा। 10 से अधिक वर्षों से इस प्रोजेक्ट को एक रिलायबल पार्टनर प्रोग्राम की बदौलत फाइनेंसिंग की जाती है, जो स्टेबल रूप में ऑपरेट होता है और हमारे पार्टनर्स को पेमेंट करता है। जैसे कि मैं पता है कि मैं इसका हिस्सा हूं, तो मुझे पता है कि जिस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर बढ़ रहा है उसी तरीके से मुझे बोनस आते हैं। और बहुत सारी चीजें, मुझे बोनस की कभी दिक्कत नहीं हुई, इमीडिएटली इंस्टेंटली मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें होती हैं एसडब्ल्यू के साथ। को ऑपरेशन, ये म्यूचुअली जो है बेनिफिशियल पार्टनरशिप है, जो कि दोनों की कंसेंट और दोनों की अंडरस्टैंडिंग से एक तरीके से काम करता है स्काईवर्ड कम्युनिटी और साथ ही साथ इसके जो है पार्टनर्स हैं, जिसकी पुष्टि वर्षों से और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों में स्टेबल इनकम अर्जित करने वाले ये जो है सैकड़ों हजारों लोगों द्वारा की गई है। इसमें जो हमारे जो है पार्टनर जो है 6.5 लाख पार्टनर्स हैं पूरे दुनिया भर में, 180 मुल्कों में इस स्काईवर्ड कम्युनिटी से लोग जुड़े हैं। और ये एक स्टेबल इनकम जनरेट करते हैं हर महीना, जिसकी वजह से उनकी एक जिंदगी रोजाना जिंदगी भी बहुत अच्छे तरीके बेहतर तरीके से गुजर रही है और दोनों तरीके से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये है लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। और ये जो है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही है। इनमें एसडब्ल्यूसी बिजनेस मॉडल का उपयोग करके विशेष रूप से आपके तीव्र विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। एसडब्ल्यूसी यहाँ जो है स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। प्लेटफॉर्म पर आपको रिलायबल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी, जिसे आप गलती करने के डर के बिना व्यापक ये जो है
ऑडियंस तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। पार्टनर्स सिस्टमेटिक पार्टनर्स जो है सिस्टमेटिक रूप से ट्रेनिंग से गुजरते हैं, और उसके साथ ही साथ बेसिक से शुरू होकर ये जो है लीडरशिप तक आप पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ मटेरियल का ये जो है स्टेप बाय स्टेप, ये जो है अध्ययन करने से इस इसीलिए इसलिए ठीक है, एक कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजिकल वर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, अध्ययन करने से इसे जो है एसिमिलेट करना आसान हो जाता है। एसिमिलेट करने का मतलब है कि आप पढ़ना लिखना और समझना, और उसके साथ ही साथ उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना वो थोड़ा आसान हो जाता है। और साथ ही साथ ये प्रैक्टिस के साथ ये जो है री इंफॉर्मे री इन्फोर्समेंट, ये जो है स्वाभाविक रूप से परिणाम को बढ़ाता है। ये बहुत सारी चीजें जो है आप सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, प्रैक्टिस में और इम्प्लीमेंटेशन करने की वजह से भी आपको इससे फायदा होता है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ हर कोई अपने स्किल्स में सुधार करने और करंट ज्ञान जो है करंट ज्ञान अंतराल को भरने के लिए पार्टनर से स्काई एक्सपर्ट तक जाने में सक्षम होगा। ये बेसिकली स्मार्ट वर्क कम्युनिटी प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो मौजूद हैं, वो आपको एक क्लाइंट पार्टनर कंसल्टेंट लीडर से लेकर स्काई एक्सपर्ट तक किस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाते हो, उसकी सारी चीजों को बहुत ही रिलायबल तरीके से, बहुत ही ज्यादा एक एक्सपर्ट लेवल पे इसको कोर्सेज को डिजाइन किया गया है। पार्टनर बनने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स क्या क्या चाहिए, ये जो है वेबसाइट पर लिंक उपयोग करके रजिस्टर करें, और उसके बाद साथ ही साथ वेरिफिकेशन से पास हो वेरिफिकेशन पास करें, और उसके बाद पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दें। एक ये तीनों चीजें जो है ये पार्टनर स्ट्रक्चर में आता है। बहुत ही आसान तरीके से, मेरा खुद का पसल इसमें ये है, मैं इसमें इसमें डाल रखा है पार्टनर स्ट्रक्चर किस तरीके से करना, काम किस तरीके से करना, किस तरीके से काम होता है, ये सारी चीजें वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। बहुत ही 3 सिंपल स्ट्रक्चर ये जो है, जिस क्षण से आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं, आप हमारी ये जो है प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग आकर्षित कर सकते हैं और उचित रेम्युनरेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये जैसे ही आप पार्टनर प्रोग्राम को एक बार आप अग्रीमेंट पार्टनर प्रोग्राम के अग्रीमेंट को आप साइन कर देते हैं डिजिटली, तो आप इमीडिएट आपको सारे टूल्स वहां पे मिल जाते हैं, कंपनी के लिंक्स, आपके पर्सनल रेफरल लिंक्स मिल जाते हैं, टेक्नोलॉजी के लिंक्स, और साथ ही साथ कंपनी के डिटेल, एसडब्ल्यूसी क्या है, जीटीआई क्या है, ईआरएसएस होल्डिंग क्या है, यूनिस्काई क्या है, यूएसटी क्या है, ये सारे के सारे बारे में डिटेल मिल जाती है। और उसके बाद आपको सिर्फ एक बार प्रोजेक्ट अच्छे से स्टडी करके आप अपने डाउनलाइन स्ट्रक्चर को समझा सकते हैं। यूएसटी टेक्नोलॉजी का को ओनर बने, और यदि प्रोजेक्ट का सफल इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो आपको क्या क्या उसमें फायदे हो सकते हैं, ये जो है लाइफ टाइम डिविडेंड प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी पोर्शंस बेचकर पैसा कमा सकते हैं, और इनहेरिटेंस के लिए एक एसेट तैयार कर सकते हैं। इसमें देखिए 3 चीजें हो सकते हैं। एक, आप लाइफ टाइम जितने भी लंबे तक ये टेक्नोलॉजी चलेगी तब तक आप इसका डिविडेंड बैठ कर खा सकते हैं हर साल। और साथ ही साथ, या फिर प्रपोज आपके पास जितने पोर्शन है टेक्नोलॉजी के, जितने पोर्शन है उसको बेचकर आप पैसा वन टाइम कमा के उसके बाद आप किसी और चीज में लगाकर उसकी आप एक फाइनेंशियल को अपने स्ट्रेंथ कर सकते हैं। या फिर इनहेरिटेंस के लिए एक जो है एसेट आप तैयार कर सकते हैं। इनहेरिटेंस मतलब आपके बाद आपकी पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी, ये जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप इसको इनहेरिट करके आप आगे छोड़ सकते हैं। एसडब्ल्यूसी पार्टनर बने, और इसमें फायदे क्या क्या होंगे आपको एसडब्ल्यूसी पार्टनर बनने के बाद, रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से अभी पैसा कमा सकते हैं इंस्टेंटली। ये एक्चुअली हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, बहुत मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। इन डिमांड स्किल्स और प्रोपोर्शन सीखें, सॉरी प्रोफेशन सीखें। जो अभी डिमांड में है वो सारे स्किल्स और प्रोफेशन सीखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।
ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बने और समान विचारधारा वाले लोगों को खोजें। ये जो है लाइक माइंडेड लोग, जब तक आपको मिलते नहीं है तब तक आपकी हंटिंग आप बंद नहीं कर सकते। और एक बार आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाए तभी आप ज्यादा से ज्यादा बोनस कमा सकते हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। तो इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में भाग लें, मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट जितने भी हैं हमारे पास, GTI या फिर यूएसटी और SWC जो लेकर आता है उसके माध्यम से आप इसमें प्रो इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हैं। और उसके बाद यूनिक SWC प्रीमियम क्लब में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम क्लब का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। ये प्रीमियम क्लब में जो है SWC में एक पर्टिकुलर सर्टन आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उसके प्रीमियम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। तो अपना चुनाव बताएं, सॉरी, अपना चुनाव बनाएं जो आपकी फाइनेंशियल स्वतंत्रता की शुरुआत हो सकती है और यूज बाई टेक्नोलॉजी व्हीकल्स पर यात्रा में सुरक्षा और कंफर्ट सुनिश्चित कर सकती है। यूएसटी टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा दो तीन वर्ड्स हैं। भविष्य के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेबल विकास की पूंजी है। एक हिसाब से वाकई में ये पूंजी है। स्काईवर्ड कम्युनिटी यह है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने और फाइनेंशियल स्वतंत्रता प्राप्त करने का आपका एक अनोखा अवसर है। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके लिए एक अनोखा और सुनहरा मौका हम लोग लेकर आए थे। हालांकि मुझे लगता है ये ऑटो ट्रांसलेट हुआ है सारा हिंदी, बहुत ज्यादा इंग्लिश की ही चीजों को इसमें टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले इन्फो सेशन तक मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे बोलने में भी आसानी हो और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। फिर भी मैंने पढ़ के जितना हो सका मैंने कोशिश करी कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कृपया आप इस PPT को दोबारा देखें, थोड़ा सब्र करके, क्योंकि इस बार की PPT में बहुत ज्यादा टाइम लगा और मुझे बहुत ज्यादा स्लो पढ़ के आपको समझाना पड़ा। ये देखिए अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ इन्फोटेक टेक्नोलॉजी ग्रुप विजिटेड यूज का, ये जो है रिसेंटली एक ये जो है CEO ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्रुप करके कोई एक कंपनी है, उस ग्रुप के CEO और उनके साथ ही साथ शायद हो सकता है उनके एम्प्लॉय या फिर उनकी फैमिली यहाँ पे जाके इस चीज को देख के उस चीज को सराहा है। और उम्मीद है इन लोगों ने भी बहुत ही बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया होगा। रोडेलो मीडिया रिसोर्सेज पब्लिश रिपोर्ट ऑन द U4 to 20 यूनिवर्स। ये सारी चीजों की डिटेल में आपको सिर्फ टाइटल पढ़ के उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। ये आपके बैक ऑफिस में सारी न्यूज आपको इसमें मिल जाएगी के बारे में। यूएस सिंह hosted the second meeting of the Science and Technology Council in 2024। अभी जो है यूएस सिंह जो है 2024 में दूसरी मीटिंग रखी थी जिसके बारे में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, किस तरीके से हम इसको और आगे ले जा सकते हैं, क्या क्या नए चेंजेस ला सकते हैं, इसके बारे में मीटिंग हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है। इन सब के बारे में इन डेप्थ डिटेल आपको SWC के बैक ऑफिस में आपको मिल जाएगी। रजिस्टर नहीं है तो आज करिए, अभी करिए। अगर रजिस्टर्ड है तो कम से कम दिन में एक बार अपना SWC का अकाउंट ओपन करके आप देख लीजिए कि क्या नई न्यूज आई। न्यू रिलीज ऑफ आंसर्स टू क्वेश्चंस अबाउट कैरेट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेबिलिटी और ट्रैक यूनिकनेस। ये कैरेट के बारे में भी बहुत सारे सवाल आते थे तो उसके सवालों के भी जवाब दिया गया है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, मैंने पढ़ी है। लेकिन आपको समझाने का वक्त नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, ऑलरेडी 9:45 हो गए इसी वजह से, सवा घंटा हो गया है। डाउनलोड द SWC ऐप एंड गेट एक्सेस टू एंड इंक्रीज डिस्काउंट ऑफ अप टू 1:75। ये हालांकि खत्म हो जाने वाला था अगस्त को, लेकिन फिर भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और शायद एक और 15-20 दिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जाइए इसका ज्यादा से ज्यादा भरपूर फायदा उठाइए, मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आज ही 1:75 क्वेश्चन हासिल करिए। और ये मैं बता रहा हूँ, जब मैंने शुरुआत करी थी 2021-22 के आसपास, तब मुझे पता है मैंने कितने ज्यादा पैसे डाल के मुझे कितने ज्यादा कम क्वेश्चंस खरीदना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे ये चीजें मेरे पास अवेलेबल ही नहीं थी। अब 3-4 साढ़े 3-4 साल की इतनी कड़ी मेहनत के बाद अब मैं देखता था मुझे बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है। बट एनीवे सब किस्मत की बात है, कोई बात नहीं। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसमें निवेश करके इस कोशिश को हासिल करिए ताकि आपके आने वाली पीढ़ियों को इसको भरपूर फायदा हो और आपको भी फायदा होगा डेफिनेटली। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीजों का भरपूर फायदा उठाएं। और अभी भी एक सुनहरा और अनोखा आप लोगों के पास मौजूद है। आप जाएंगे तो ऐप स्टोर में भी, इसको एप्पल ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा।
SWC यहाँ पे जो दिखा है SWC स्काईवर्ड कम्युनिटी के नाम से इस तरीके का लोगो होगा। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स इंक हैज पब्लिश्ड डिविडेंड डिक्लेरेशन फॉर 2024। इससे पहले मैंने आपको GTI, ERSS होल्डिंग और उसके बाद यूनिस्काई, SWC क्या है, कितना लेता है, कौन उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, IPO, बहुत सारी चीजें इस PPT में मैंने आपको बताया है। कृपया आप ध्यान से PPT देखिए या फिर अपन बैक ऑफिस में जाके पढ़िए, इन डेप्थ डिटेल के लिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वेबसाइट अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, इसी लिंक को इस्तेमाल करके आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। 360 डिग्री व्यू भी इसमें मिलता है और साथ ही साथ एक ऑथेंटिक वेबसाइट की लिंक है। अगर आप डायरेक्टली गूगल पे कहीं भी क्लिक करके जाओगे तो हो सकता है आप धोखे में आओगे और आपका पैसा भी बर्बाद होगा, वक्त भी बर्बाद होगा। तो बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करिए। और ये है यूनिट्स की अनाटोली यूनिट्स की जी की पर्सनल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाकर भी आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और हम 4-5 फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं। वहां पे जाके अगर आप कमेंट करेंगे या फिर जो पोस्ट आते हैं उस पर कमेंट वगैरह करेंगे तो आपको आपके सवालों का या फिर आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई आपको मिल जाता है। अगर आपने अभी तक इन चैनल्स को रजिस्टर चैनल्स पे सब्सक्राइब नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया है तो आज ही करिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, चैटबॉट है, SWC इंडिया, फेसबुक का भी हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी हमारा फेसबुक का पेज है। अगर आप ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, पूरी मीटिंग आपने यहाँ तक पहुंच गए, आज के स्पेशली आज की PPT बहुत स्लो हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी उसमें इस्तेमाल करी गई है, अंग्रेजी को सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करके। तो थोड़ा अगर आप सब्र से देख रहे थे यहाँ तक पहुंच गए तो डायरेक्टली स्कैन कर लीजिए, नहीं कर रहे आपको सिर्फ अपडेट्स देखना है, लास्ट लास्ट का देखना है इन्फॉर्मेशन, तो इसको QR कोड को स्कैन करके आप वो सारे प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्या आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, क्या मैं अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाता हूँ, या फिर कुछ दिक्कतें आती हैं, इन्फो सेशन बहुत ज्यादा लंबे हो रहे हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इन्फो सेशन आपको ज्यादा चाहिए, 1 2 3 4 कितने चाहिए, नहीं चाहिए, क्या आपको मेरी शक्ल भी पसंद है नहीं पसंद है, ये सारी चीजें चाहो तो आप फ्रीली फीडबैक फॉर्म में फिल करके दे सकते हो। आपका हर फीडबैक हम बहुत ही ज्यादा सीरियस से कंसिडर करते हैं। और ये है, अगर आप अभी मीटिंग में मौजूद हो, मुझे नहीं लगता कोई ये है वैसे, शायद मेरी टीम ही है, तो ये QR कोड को स्कैन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म। और ये हमारा स्काईवर्ड कम्युनिटी का एक छोटा सा एक स्लोगन है, हम भविष्य बनाते हैं और उसका वित्त पोषण करते हैं। कहने का मतलब ये क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंशियल। हालांकि फ्यूचर बनाने वाला तो ऊपर वाला है, हमको सिर्फ एक जरिया है। और ये है मिस कैट जेकब्स जो कि इंडिया की क्यूरेटर और टॉप एक्सपर्ट और रिस्पॉन्सिबल है। मैं एक फिफ्थ टॉप स्पीकर और लीडर की हैसियत से हमारे भारत को, प्यारा सा मुल्क इंडिया और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ। 3.5 4 साल हो गए मुझे। तो आज भी मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है, चीज करने में, काम करने में बहुत खुशी खुशी करता हूँ। अगर आपको ईमेल के जरिए से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप India@skyway.capital पे मेल भेज के भी आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शबा खैर, गुड नाइट। और जाने से पहले ईमेल, जैसे कि मैंने बताया कि India@skyway.capital पे भी आप ईमेल करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय हमारे पास वो एक WhatsApp नंबर है, यहाँ पे भी आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। या फिर SWC इंडिया फेसबुक पे हमारा एक पेज है, सोशल मीडिया पेज है, वहां पे भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शब खैर, गुड नाइट, थैंक यू।